सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी पेपर 3rd। निर्धारित समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 250। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश। कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपे हुए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों के उत्तर उसी प्राधिकृत माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए। खाली छोड़े गए कोई प्रश्न तो प्रश्न के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में PPP मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2। क्या बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? भारत में आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए वित्तीय समावेशन के महत्व का उल्लेख कीजिए। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या है? इसे किस प्रकार प्रभावी तथा पारदर्शी बनाया जा सकता है? 150 शब्दों में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के कार्यक्षेत्र और महत्व का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। देश में आयु संभाव्यता में आई वृद्धि से समाज में नई स्वास्थ्य चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। यह नई चुनौतियां कौन कौन सी हैं और उनके समाधान हेतु क्या क्या कदम उठाए जाने आवश्यक हैं? प्रश्न क्रमांक 6। पृथ्वी की सतह पर प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में वनस्पति पदार्थ सेलुलोज जमा हो जाता है। यह सेलुलोज किन प्राकृतिक प्रक्रियाओं से गुजरता है जिससे कि वह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा अन्य अंत्य उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है? प्रश्न क्रमांक 7। इसके निर्माण, प्रभाव और शमन को महत्व देते हुए फोटोकेमिकल स्मोक की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। 1999 के गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 8। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में बादल फटने की क्रियाविधि और घटना को समझाइए। हाल के 2 उदाहरणों की चर्चा कीजिए। 150 शब्दों में। प्रश्न क्रमांक 9। संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 10। भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। 150 शब्दों में। प्रश्न क्रमांक 11। हाल के दिनों का आर्थिक विकास श्रम उत्पादकता में वृद्धि के कारण संभव हुआ है। इस कथन को समझाइए। ऐसे समृद्धि प्रतिरूप को प्रस्तावित कीजिए जो श्रम उत्पादकता से समझौता किए बिना अधिक रोजगार उत्पत्ति में सहायक हो। इसका उत्तर हमें 250 शब्दों में देना है। क्या आपके विचार में, प्रश्न क्रमांक 12, क्या आपके विचार में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% भाग वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर लेगा? अपने उत्तर के औचित्य को सिद्ध कीजिए। जीवाश्म ईंधनों से सब्सिडी हटाकर उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में लगाना उपयुक्त उद्देश्य पूर्ति में किस प्रकार सहायक होगा? समझाइए। प्रश्न क्रमांक 13। भारत में कृषि उत्पादों के विपणन की उर्ध्वमुखी और अधोमुखी प्रक्रिया में मुख्य बाधाएं क्या है? प्रश्न क्रमांक 14। समेकित कृषि प्रणाली क्या है? भारत में छोटे और सीमांत किसानों के लिए यहाँ कैसे लाभदायक हो सकती है?
प्रश्न क्रमांक 15। 25 दिसंबर 2021 को छोड़ा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप तभी से समाचारों में बना हुआ है। इसमें कौन कौन सी अनन्य विशेषताएं हैं जो उसे इससे पहले के अंतरिक्ष टेलीस्कोपों से श्रेष्ठ बनाती है? इस मिशन के मुख्य ध्येय क्या है? मानव जाति के लिए इसके क्या संभावित लाभ हो सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 16। वैक्सीन विकास का आधारभूत सिद्धांत क्या है? वैक्सीन कैसे कार्य करती है? कोविड-19 टीकों के निर्माण हेतु भारतीय वैक्सीन निर्माताओं ने क्या क्या पद्धति अपनाई है? प्रश्न क्रमांक 17। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान की चर्चा कीजिए और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाले ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिए नियंत्रण उपायों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 18। भारत में तटीय अपरदन के कारणों एवं प्रभावों को समझाइए। खतरे का मुकाबला करने के लिए उपलब्ध तटीय प्रबंधन तकनीकें क्या है? प्रश्न क्रमांक 19। साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। प्रश्न क्रमांक 20। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। तो ये था हमारा जीएस पेपर 3 2022।